तो देखिए आज मैं बनाऊंगी पम्पलेट फिश फ्राई। इसके लिए मैं मछली को अच्छे से धो दी पानी में। इसका बाद नमक हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला दूंगी मछली के साथ। तो देखिए आप लोग ऐसे बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा ये मछली। तो देखिए अच्छे से मैं इसको मिला दूँ, 2-3 मिनट तक छोड़ दूँगी इसको। इसका बाद हम लोग फ्राई करेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डाल दी। तो गर्म होने के बाद इसको अभी हम मछली को डाल देंगे अभी। तो देखिए मछली को डालने के बाद हम 2-3 मिनट तक इसको एक साइड फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो इसका बाद और एक साइड हम लोग पलट देंगे। तो देखिए ऐसे मछली को फ्राई कीजिए तो बहुत टेस्ट लगेगा। तो देखिए फाइनली हो गया हमारा मछली फ्राई। तो इसको हम लोग एक प्लेट को निकाल देंगे। तो देखिए और जो बाकी एक था मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी मछली को। तो देखिए मछली होने के बाद हम लोग थोड़ा सा मसाला डाल के मछली बनाएंगे। थोड़ा प्याज लहसुन अदरक धनिया पत्ती मिर्चा और जीरा, इसको सब डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट बना देंगे। तो देखिए 2 मछली हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। इसके बाद एक चम्मच तेल डाल के जो मसाला बनाई थी इसको इसका बाद डाल दूँगी। तो देखिए वो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसका बाद स्वाद अनुसार आधा चम्मच लूना हल्दी। तो देखिए हल्दी और लाल मिर्च जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब मसाला डाल के इसको मैं 3-4 मिनट तक मसाला को फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छे से मसाला को फ्राई कर देंगे तो हमारा जो मछली की फ्राई बहुत टेस्ट लगेगा। तो देखिए फाइनली हमारा मसाला रेडी हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो हम जो मछली को फ्राई करेंगे तो थोड़ा पानी दे के फ्राई करेंगे, तो ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं देंगे। तो देखिए पानी थोड़ा उबाल देंगे तो मसाला इसका बाद। तो देखिए हमारा पानी पूरा मसाला उबाल गया। इसके बाद जो मछली को मैं फ्राई करके रखी थी इसको अभी डाल दूँगी मसाला में। तो देखिए 2-3 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से हो गया हमारा मसाला तो मछली फ्राई। तो आप इसे बना के खाया करो तो बहुत टेस्टी लगेगा पम्पलेट का मछली फ्राई। तो देखिए बहुत अच्छा दिखता है, तो बहुत टेस्ट यार इसका। तो देखिए लास्ट में एक धनिया पत्ती डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे बना के खाया करो तो बहुत टेस्ट लगेगा चावल में रोटी में, तो बहुत टेस्टी। तो ज़रूर से बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसे लगा।